तो प्यारे बच्चों, आज हमको ये क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का क्लास है और इसमें तंत्रिका ऊतक है। ये पैरामेडिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी में अगर हैं आप तो ग्रुप डी के लिए भी है। ठीक है, तो ग्रुप डी में भी बायोलॉजी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब अगर साइंस से सब्जेक्ट, साइंस के आपको इससे सब रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो इसमें ज्यादातर सवाल इससे यहाँ से आता है। तो इसलिए मैंने आज बायोलॉजी का पहला क्लास है मेरा और ये मैं पहला टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आपको पसंद आएगा कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे भी और सारे सब्जेक्ट पे लेकर, इसके मतलब टॉपिक्स पे लेकर आऊंगा। फिलहाल आज मैं न्यूरॉन का है ये फिगर, और न्यूरॉन का फिगर है और इसमें जो तंत्रिका ऊतक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में, तमाम चीजों के बारे में आज हमको चर्चा करनी है। तो चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो तंत्रिका ऊतक है, यहाँ पे क्या है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, देखिए, तंत्रिका ऊतक जंतुओं के शरीर में संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग में भेजता है। यहाँ तक मैंने पढ़ा आपका कि तंत्रिका ऊतक का काम क्या है। तंत्रिका ऊतक क्या काम है कि मतलब तंत्रिका ऊतक जंतुओं के शरीर में जो संवेदना उत्पन्न होता है। जैसे आप संवेदना उत्पन्न करने के मतलब क्या, जैसे आप अचानक चल रहे हैं, पैर में कुछ ठेक गया तो आपके संवेदना उत्पन्न हुआ और संवेदना को दिमाग तक पहुंचा कि आपके पैर में ठेका क्या। हो सकता है आपके कांटा चुभ गया हो, पिन चुभ गया है, या फिर अचानक एक्सीडेंटली आपको सांप पे लात पड़ गया हो, तो इस संवेदना होता है। और इस संवेदना को आपको कहाँ कौन पहुंचाया, तंत्रिका ने मस्तिष्क तक पहुंचाया, और मस्तिष्क ने इसके दिमाग से कहा कि ये फला चीज पे हमारा लात पड़ा है। जैसे आप अंधेरे में कुछ खा रहे हो और मुंह में चला गया, और मुंह में कोई चावल के जगह पर, भुजिया के जगह पर फतिंगा चला गया, तो आपको तीखा दूसरे टाइप को लगने लगा, जिसके कारण आपके दिमाग में क्या हुआ, तंत्रिका मतलब जो आवेग उत्पन्न हुआ, आवेग दिमाग ने कहा, तंत्रिका ने कहा कि दिमाग को कि फला चीज तुम्हारे दांत में पड़ गया, आपने एक्सीडेंटली फैसला लिया कि इसको उगिलना है, फेंक दिए। यानी कि यूं कहे तो हमारे शरीर में तमाम चीजों में किसी भी प्रकार की आवेग उत्पन्न होता है, कहीं भी संवेदना उत्पन्न होता है, कहीं भी पैर हाथ कहीं भी अगर आवेग उत्पन्न हो रहा है तो इसका संदेश तंत्रिका ऊतक दिमाग को देता है और दिमाग इस पे फैसला लेता है कि करना क्या है। ठीक है, तो यही होता है, कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक जंतुओं के शरीर में संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजता है। जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। इन सब चीजों तंत्रिका ऊतक का मतलब कह रहा है कि जंतु के शरीर, जो हमारा शरीर है, तो हमें एक मस्तिष्क होगा, एक मेरुरज्जु होगा, एक तंत्रिकाएं होंगे, और सभी चीजें तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तो इससे हम कथी कहते हैं, मतलब ये जो होता है तंत्रिका ऊतक के इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। अब तंत्रिका ऊतक के एक सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। पूरी इकाई को हम कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। इस पूरी इकाई को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए देखते हैं न्यूरॉन क्या, मतलब इस तरह बहुत सारी चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सब क्या है सारे। तो देखिए, अब ये जो चीजें हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं डेंड्राइट। ठीक है, और यहाँ जो इस भाग से जो आगे की ओर बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें जो आगे की ओर बढ़ रहा है, इस भाग मतलब ये शाखित होकर, मैं सारी चीजों का डिफिनेशन लिख के रखा हूँ, ये शाखित होकर डेंड्रॉन का निर्माण कर, डेंड्रॉन शाखित हो जाता है तो ये आगे बढ़कर डेंड्राइट का निर्माण करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के यहाँ पे एक्सॉन के पहले बारे में जानिए। एक्सॉन क्या है, तो डेंड्रॉन जो है, डेंड्रॉन ठीक है, शाखित होकर पतले डेंड्राइट्स बनाता है। ये शाखित हो जाता है तो पतले डेंड्राइट्स का निर्माण करता है, जो आवेग को साइटोन में लाता है। आवेग ये कहीं का आवेग को कहाँ लाता है, साइटोन में लाता है। पूरे भाग को कथी कहते हैं, इस पूरे भाग को जो मैं यहाँ पे रखा हूँ, इस पूरे भाग को साइटोन कहते हैं। ठीक है, तो आवेग को, जो भी आवेग होता है, डेंड्रॉन्स के पास आता है, डेंड्रॉन्स इसको कहाँ भेज देता है, साइटोन में भेज देता है। ठीक है, ये साइटोन यहाँ पे आवेग को भेज देता है। अब ये आवेग को, ये जो होता है, आगे देखिए बताते हैं आपको। आवेग को साइटोन में लाता है, और एक लंबा तंतु, एक तंत्रिका तंतु होता है
जो जिसे एक्सॉन कहते हैं। अब यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक एक काला वाला भाग जो दिख रहा है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। इसे हम तंतु कहते हैं और यही लंबा तंतु को हम एक्सॉन कहते हैं। अब सुनिए बाबू, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्या करता है? आवेग को आगे की ओर ले जाता है। अब हमने यहाँ डेंड्राइट्स जो आवेग को ग्रहण किया, डेंड्राइट्स जो आवेग को ग्रहण किया, डेंड्राइट्स ने किसको दे दिया? साइटोन के। साइटोन ने क्या कर दिया? तंत्रिका तंतु से एक्सॉन के थ्रू आगे की ओर ले गया। एक्सॉन इसको कहाँ ले गया? आवेग को आगे के ले गया, दिमाग की ओर लेके जाता है। ठीक है, कहाँ लेके जाता है? दिमाग की ओर लेके जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बताते हैं आपको। अब क्या होता है कि एक लंबा एक्सॉन तंत्रिका तंतु कहते हैं। अभी लंबा आवेग जो होती, जो एक्सॉन जो है, हमारा लंबा एक्सॉन जो बनता है, इस लंबा एक्सॉन को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंतु कहते हैं। अब एक इसके देखिए, अब ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है क्या? आखिर ये है क्या? आप जानना चाहिएगा, जानना चाहेंगे क्या है? तो देखिए, कह रहा है कि एक लंबा एक्सॉन, सॉरी, तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल आच्छाद को न्यूरेलिमा का आच्छाद कहते हैं बाबू। अब ये जो बाहर तंत्रिका तंतु जो है, इसको ऊपर से बाहरी आवेग से जो कवर किया हुआ है, बाहरी जो चीजों से कवर आच्छादित किया गया, कोमल होता है, नरम होता है, इसे जो कवर किया गया होता है, इस आच्छाद को हम न्यूरेलिमा कहते हैं। कहते हैं न्यूरेलिमा आच्छाद कहते हैं। न्यूरेलिमा आच्छाद कहते हैं बाबू। ठीक है, न्यूरेलिमा आच्छाद कहते हैं। अब न्यूरेलिमा आच्छाद जो होता है, न्यूरेलिमा आच्छाद के नीचे स्थित एक माइलिन आच्छाद को माजा आच्छाद कहते हैं। अब देखिए, यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक, देखिए हर जगह एक गाढ़ा बना हुआ है। तो ये गाढ़ा जो होता है, इसको हम माजा आच्छाद कहते हैं। कहते हैं माजा आच्छाद कहते हैं बाबू। ये जो आगे के हर ओर बढ़ा रहता है, ये जो न्यूरॉन में जो आगे को जो तंत्रिका तंतु को जो कवर किए हुए रहता है, न्यूरेलिमा आच्छाद। और न्यूरेलिमा आच्छाद जहां से स्टार्ट होता है, जहां झुकता है, इस आच्छाद को जो जगह जगह पे मतलब टेढ़ा होता है, इस टेढ़ापन को माजा आच्छाद कहते हैं। देखिए, माजा आच्छाद जगह जगह पर संकुचित होता है। अब माजा आच्छाद जगह जगह पर संकुचित हुआ है, यहाँ पे टेढ़ा हुआ है, पतला हो गया है, तो इस संकुंचन को हमें क्या कहते हैं? रैनवियर नोड कहते हैं बाबू। रैनवियर माजा आच्छाद जगह जगह पर जहां पतला हो जाता है, दबा जाता है, संकुचित हो जाता है। जैसे देखिए, आप इसको क्या करें, तो इसको टेढ़ा करें ना, तो ये यहाँ के जो चाम होगा, संकुचित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस संकुंचन के क्रिया को हम क्या कहते हैं? संकुंचन के क्रिया को रेबिनोड कहते हैं। रैनवियर नोड कहते हैं। रैनवियर नोड कहते हैं। कहते हैं बाबू, रैनवियर नोड कहते हैं। ठीक है, रैनवियर नोड कहते हैं। रैनवियर नोड क्या के समूह को क्या, अब जब बहुत सारे मतलब क्या होता है, साइटोन के, जब ये देखिए यहाँ साइटोन है बाबू। ठीक है, अब साइटोन के बहुत सारी चीजें एक जगह मिल जाते हैं, बहुत सारे साइटोन एक जगह मिल जाते हैं, तो इसको गुच्छिका कहते हैं। कभी कहते हैं गुच्छिका कहते हैं। कभी कहते हैं बाबू, गुच्छिका कहते हैं। आगे देखिए, अब क्या होता है, जैसे तंत्रिका ऊतक, जैसे आपने देखा कि यहाँ तंत्रिका ऊतक के तमाम चीजों को देखा, और तंत्रिका ऊतक क्या होता है कि आगे बढ़ता है, और तंत्रिका ऊतक क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में क्या होता है? दोनों मिलकर निर्माण करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को आवेग जो होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होता है, आगे चलकर क्या बनाते हैं? जो आवेग को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। अब क्या तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करता है, और जिससे आगे के आवेग को, आगे के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए आवेग को, जहां मान लीजिए हमारे दिमाग, हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में जो आवेग उत्पन्न हो रहा है, मस्तिष्क में जो आवेग उत्पन्न हो रहा है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। अब देखिए, यहाँ मान लीजिए हमारा ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, और न्यूरॉन्स के तमाम चीजें जो है हमारा जो तंत्रिका ऊतक से होता है। अब ये तंत्रिका ऊतक के जो आवेग जो हो गया, आवेग हो गया मस्तिष्क में, और जो आवेग ग्रहण किए, वो आवेग को तमाम शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाने के काम करता है? तो तंत्रिका ऊतक ही ले जाने के काम करता है। जो मान लीजिए, और हमें कोई भी काम करने के लिए
तंत्रिका ऊतक ही हमें प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी काम को करना है, उसके लिए सोचना है, समझना है, फिर क्या करना है, उसके तरह से योजना बनाना है, इन तमाम चीजों के काम करने की क्रिया किसके अंदर होता है? तो तंत्रिका ऊतक के अंदर होता है, और ये उसी के अनुसार हमें प्रेरित करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिनेप्स के। ठीक है, अब सिनेप्स क्या होता है तो देखिए, अब जैसे ये सिनेप्स को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्सॉन है, ठीक है, यहाँ ये एक्सॉन आगे को बढ़ा, ठीक है, आगे को बढ़ा और यहाँ पे इसके अंत हुआ। ठीक है, अंत हुआ, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये डेंड्रॉन्स क्या होता है, ये देखिए ये डेंड्रॉन्स यहाँ भी है। ठीक है, जिसे तंतु या पुटिका कहते हैं। अब ये इसके तंतु जो होता है इसके डेंड्रॉन्स से जुड़ जाता है। ठीक है, डेंड्रॉन्स से जुड़ जाता है, देख लीजिए ऐसे ही होता है। सॉरी, यहाँ एक सेकेंड, एक्सॉन से, ठीक है, जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये इससे जुड़ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये जो जुड़ता है, ये जो जुड़ता है डेंड्रॉन्स जो डेंड्राइट्स जो है एक्सॉन के तंतु से जब जुड़ता है, तब यहाँ पे एक चीज का निर्माण होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर, ये जो होता है यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है तंतु, ये एक्सॉन का अंतिम छोर है। अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है बाबू, से जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सिनेप्स का निर्माण करती है। अर्थात कहने का मतलब इस तंत्रिका न्यूरॉन के अंतिम छोर जो यहाँ पे है, जो तंतु कहते हैं या तंत्रिका कक्ष कहते हैं या इसी को पुटिका कहते हैं, ये पुटिका हमारे डेंड्राइट्स जो यहाँ पे ये डेंड्राइट्स जो है हमारा इससे जुड़ता है। ठीक है, इससे जुड़कर एक तंत्रिका तंत्र में जो आवेग जो होता है वहां पहुंचाता है। इस आवेग को यहाँ पे जुड़ने की क्रिया को हम बीच में कथी कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। कथी कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स में क्या होता है बताते हैं आपको, आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हम जो भी आवेग हमारा जाएगा, हमारा जो भी आवेग जाएगा, ये आवेग हमेशा एक्सॉन से ही जाएगा। और इसके लास्ट छोर जो यहाँ पे है, जिसको हम पुटिका या तंतु कह रहे हैं, ये तंतु से होकर कहाँ जुड़ेगा? कहाँ जुड़ेगा? तो डेंड्राइट्स से जुड़ेगा। और डेंड्राइट्स इसको आवेग को कहाँ पहुंचाएगा? तो तंत्रिका तंत्र में फिर पहुंचाएगा। ये तंत्रिका तंत्र उसको मस्तिष्क में पहुंचाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तंतु तो ये नहीं कि डेंड्राइट्स इस तंतु को देता है, नहीं, एक्सॉन या तंतु किसको देता है? आवेग को किसको देता है? डेंड्राइट्स को देता है। डेंड्राइट्स किसको? अगले तंतु को भेजता है। और इसको क्या हो जाता है, आगे चलकर ही हमारे मस्तिष्क तक हमारे आवेग पहुंचता है। ठीक है, इसके विपरीत कोई घटना ही नहीं होती है, बस ये सीधा इसे चलता है तंतु से डेंड्राइट्स के पास, फिर डेंड्राइट्स से तंतु के पास, और फिर डेंड्राइट्स से तंतु के पास, उसके बाद हमारे दिमाग में पहुंचता है। इस तरह से हमने न्यूरॉन के तमाम चीजों को देखा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीजें इसमें छूट गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब पे पहला क्लास है, ये बायोलॉजी का मैं पहला क्लास लिया हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो मैं इसको और आगे कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, और मैं अंत में आपसे यही 3 चीज कहता हूँ। पहले, अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप दोनों हैं तो वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।